सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आपके पास अगर मैं कुछ लिख लूँ, आप इसको एक लफ्ज़ बताएं, अब ये क्या लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि भी ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन असल में ये है क्या? इसका नाम तो आप जानते हैं, वाकई भी इस बाई का नाम क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसका ये है क्या, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है। एक और अगर मैं पूछूं आपसे भाई ये भाईजान क्या है, तो आप डायरेक्टली बताएंगे ये डॉट है या ये हमारे पास फुल स्टॉप है। चलो ये भी समझ आ गया। और अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप मुझे बताएंगे ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है या एक्सक्लेमेटरी मार्क है। लेकिन आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आए हैं और इनकी वजूद क्या है, और अगर पता नहीं है तो आइए इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करते हैं। और इसके और भी दोस्त रिश्तेदार भाई भी हैं जो इसकी तरह के हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कॉलन, सेमी कॉलन, ये भी क्या होते हैं इसको भी जान। इससे ज़्यादा अगर हम जानने की कोशिश करें वो है एपोस्ट्रोफी, और आप जानते हो कि ये भाईजान बहुत ज़रूरी है, इसको भी आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक वन बाय वन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पंक्चुएशन जानेंगे कि पंक्चुएशन क्या है और मार्क्स क्या है। ठीक है, पंक्चुएशन ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है मार्क्स। इसमें कुछ मार्क्स आते हैं, कुछ निशानात आते हैं जो अलग अलग जगहों में इस्तेमाल होते हैं, उनका अलग अलग स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, तो देखें आपके पास पंक्चुएशन, इसका मतलब है कि मार्क्स। ठीक है, कौन से मार्क्स? अब ये वाले मार्क्स थोड़ी कह रहा हूँ मैं, हर चीज़ का यहाँ पर इस कुछ मखसूस मार्क्स दिए गए हैं, कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स में, निशानात में आपके पास क्या आता है? सबसे पहले अगर आप वन बाय वन लिखेंगे तो आपके पास फुल स्टॉप आएगी। क्या आएगी? फुल स्टॉप। क्या? तो आप देखें फुल स्टॉप, ये जो छोटी सी नुक्ता है इसको कहते हैं फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप को हम कैसे जानेंगे? फुल स्टॉप का काम क्या है इसको भी हम जानेंगे। देखो आप जुमला लिखा हूँ, हम एन इंग्लिश, हम एन इंग्लिश टीचर। यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है? फुल स्टॉप। इसी को कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक जुमले को क्या करता है? स्टॉप कर देता है, रोक लेता है, यानी कहता है कि भी ये जो जुमला है इसकी एंडिंग पॉइंट ये है। समझ आया? तो और अब देखते हैं, अब आपके पास क्या होता है। अब आपके पास है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क किसे कहते हैं? इस भाईजान को कहते हैं। अब आप इसी जुमले को अगर सवाल बनाएंगे, आप इंग्लिश जानते हैं, इसको सवाल जल्दी बनाओ, किस तरह बनाते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे टेंसेस की सीरीज़ में, टेंसेस के प्लेलिस्ट में इस टेंस को पढ़ें और आपको इंग्लिश आ जाएगी, किस तरह जुमले बनाए जाते हैं। ठीक है, और ठीक है हम इस मौजू पे आते हैं। और अगर आप माशाल्लाह जानते हैं डायरेक्ट इसको बनाए सवाल किस तरह बनाते हैं। ये जो हमारे पास एम है ये पहले आ जाती है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। फिर आई है MIN, हाँ देखा ना, देखा क्या हुआ। हाँ भाईजान, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? इसी फुल स्टॉप को हमने क्वेश्चन मार्क बनाया। क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया? अब आपसे कोई भाईजान पूछेंगे, अरे भाईजान ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, सवाल को सवालिया ही मार्क लगेगा ना, तो कैसे लगेगा? देखें अब इसी जुमले को हमने क्या किया? सवाल बनाया, तो हमने क्या लगाया? सवाल का मार्क। ठीक है, इसका मतलब है जो क्वेश्चन मार्क का काम क्या है? क्वेश्चन मार्क का काम है कि जो सवाल को, जहाँ पर सवाल होगी उसके एंड पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, और फुल स्टॉप क्या होती है? जहाँ पर एक हमारे पास अफर्मेटिव या असर्टिव या पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव, ये तीनों, ये चारों आप एक ही कह सकते हैं, या सिंपल जुमला बनाया जाएगा तो या एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके आखिर में लगा दिया जाएगा। और अगर आप सेंटेंस के टाइप्स नहीं पढ़ चुके हैं तो वो भी आप हमारे इस वीडियो में, चैनल में देख लीजिएगा। हम तो इंग्लिश के पूरे कोर्स इस वीडियो में डाउनलोड कर रहे हैं और कर चुके हैं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये सारी वीडियोज़ देख लें, आप बआसानी इंग्लिश सीख सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखें, ये हमारे पास दो हो गए, दो समझ आ गए। अब थर्ड हमारे पास कौन सा है? जाहिर सी बात है, अब थर्ड है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, क्या? एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन। अच्छा ये भाईजान अब क्या हुए भाई? हाँ ठीक है, इसको अब लिखते हैं, ये रहा हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क। आइए इसको पहले समझ लेते हैं भाईजान। एक्सक्लेमेशन, व्हाट इज एक्सक्लेमेशन?
व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉप। आपने स्टॉप देखा यानी रोक लो भाई, रोक लो। क्वेश्चन देखा भाई, पूछ लो भाई, पूछ लो। एक्सक्लेमेशन देखा भाई, हाँ समझ आ गया। आपकी जो सडन फीलिंग्स है उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेशन। या आपको कोई सरप्राइज मिल लेता है तो आप क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं। जैसे आप कहेंगे ठीक है, आप अगर एक जुमला बनाएंगे, व्हाट एन इंग्लिश टीचर। अब सवाल नहीं लगेगा। अब देखो कैसे मैंने इसको बनाया, व्हाट एन इंग्लिश टीचर। अब आप आवाज़ कर, व्हाट एन इंग्लिश टीचर। आप भाई किसी बंदे को, किसी टीचर को सुन रहे हैं, इंग्लिश टीचर को, और आप इंस्पायर हो जाते हैं। आप बोलेंगे वाओ इट्स अमेजिंग, एंड देन यू से, आप कहोगे कि व्हाट एन इंग्लिश टीचर। आपकी जो एक्सक्लेमेशन है वो अंदर से निकलेगी। अब क्या टीचर है भाई, आप क्या टीचर है, इस तरह आप कहोगे ना, तो ये आपकी हो गए सडन फीलिंग। ये 3 की हमने डेफिनेशन लेके हैं, सॉरी 3 को हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। आइए देखते हैं बाकी जो हमारे पास मार्क्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास हब, वो तो समझ आ गया। अब देखते हैं अपोस्ट्रोफी क्या है। अब देखना, अब आपके पास है एपोस्ट्रोफ, ठीक है। एपोस्ट्रोफ, अब इसे क्या कहते हैं भाई, ये जो है इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी जो निशान है ये रहा, ठीक है भाई, जब समझा आया। एपोस्ट्रोफी 2 जगह आपको कारामद होती है, 2 जगह ये आपके काम आएगा, ठीक है। ये भाईजान एपोस्ट्रोफी कैसे, आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा तो कॉन्ट्रैक्शन भी हम, उसकी लिंक इस वीडियो में शायद हो सके तो दे देंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन वो है जो आपके पास, जैसे आई विल है, ठीक है, इसको आल बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो मदद दे रहा है वो कौन भाईजान दे रहा है, यही एपोस्ट्रोफी मदद दे रहे हैं। समझ आ गया आपको, समझ आ गया, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एक और जगह भी काम आता है, आइए देखते हैं कहाँ पर काम आता है। जैसे हमारे पास एपोस्ट्रोफी विद एस, ठीक है। जो विद एस के साथ कैसे काम आएगा देख लेना। अपोस्ट्रोफी को जब हम एस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन जाहिर करेगा। पोजीशन यानी कि आपकी मिल्कियत जाहिर करेगा कि भाई इस चीज़ का या इनका ओनर क्या, या ये का कि ये वाली चीज़ों को जाहिर करेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं किस तरह वो एस के साथ, जैसे बोलेंगे दिस इज़ अलीज पेन। आप कह रहे हो कि ये अली का पेन है, और ये चीज़ कौन है भाईजान, यही अपोस्ट्रोफी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये अपोस्ट्रोफी क्या है, और अपोस्ट्रोफी विद एस ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसकी और भी ट्रिक्स होते हैं, इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो भी हम पढ़ लेंगे भी। हेस जो है कहाँ कहाँ लगता है अपोस्ट्रोफी के कहीं पर, जो हमारे पास जैसे कि आपके पास अपोस्ट्रोफी, ये जो एस है कभी कभी ऐसे लगता है अपोस्ट्रोफी, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है, आप कहोगे शागिर्द का, एक शागिर्द का कहोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप कहोगे सारे शागिर्दों का तो आप क्या करोगे, अपोस्ट्रोफी को उस तरफ लगाओगे। टीचर्स के भी यही रूल होगा, जहाँ पर भी आप कहोगे एक का है तो आपको यहाँ लगाओगे, जहाँ पर कहोगे सबका है इसके बाद लगेगा, ठीक है। समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया। और बाकी हमारे पास सेमी कॉलन है, कॉलन है, ये सारी चीज़ें हम बाद में रिकवर करते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो गया, मुझे पता है आपके काम वाम होंगे, तो चाहे काम करें फिर आ जाए इस चैनल पे, देखें वीडियो, समझ आएँ, कॉन्ट्रैक्शन भी समझें, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम वक्त ब वक्त समझाते रहेंगे।